Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, we are going to start the series of most important questions plus previous year questions plus I will provide you the solutions of CBSE study material also. Unit 3 that is database management system. I think there are total 5 sessions in this unit according to CBSE study material. और जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेशन 1 अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो आई होप नाउ यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है. And after that, do share your views in the comment section also. So now, without any delay, let's start our today's video. So now let's start with the fill in the blanks first of all. इसमें one more thing बेटा, जो आपके questions इस कलर से highlight किए हैं, that means these questions are from your CBSE study material. और जो क्वेश्चंस हाईलाइट नहीं हुए वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट. तो आपके कन्वीनियंस के लिए आई हैव हाइलाइटेड दोस क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद फिल इन द ब्लैंक्स. द वेरी फर्स्ट इज अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. जब हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस. जो हमारा डेटाबेस है उसमें हमारा जितना भी डेटा होगा दैट विल बी इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सो हियर ऑर्गेनाइज्ड मींस सपोज मैंने एक स्कूल नेम से डेटाबेस बनाया, राइट. तो उसमें जो भी डेटा होगा ऑर्गेनाइज्ड प्लस रिलेटेड होगा, वो एक दूसरे से. जो भी डेटा होगा वो हमारे स्कूल से ही रिलेटेड होगा. नेक्स्ट सेकंड इज अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस. अगर मुझे अपने डेटाबेस को मैनेज करना है, उसको क्रिएट करना है, उसमें कोई भी ऑपरेशंस अप्लाई करनी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो उस टाइम पर हम जो सॉफ्टवेयर पैकेज यूज करते हैं दैट इज नोन एज योर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो आपको ओपन ऑफिस बेस, माईएसक्यूएल, ओरेकल, ये आपके सारे आरडीबीएमएस के ही एग्जांपल्स हैं. अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस में आपका जितना भी डेटा होगा दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में उसमें आपका डेटा होगा. अब हमारा थर्ड आ जाते हैं बेटा, अ डैश इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल. तो आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल मॉडल पर बेस होगा दैट विल बी योर आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. वही अगर क्वेश्चन में होता कि आपका जो किस टाइप के डेटाबेस में, डीबीएमएस में जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में होता है, मींस रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, तो भी हम अपना आंसर क्या लिखते हैं बेटा? आरडीबीएमएस. नेक्स्ट इज 3 पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आर. यहाँ पर हम 3 लिखिए, आप कोई और 3 भी लिख सकते हो. ओरेकल, माईएसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इवन योर ओपन ऑफिस बेस आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. Next is 5th point. A dash is a unique value that identifies a row in a table. Unique value. जहां पर मैं यूनिक वैल्यू की बात कर रही हूँ दैट मीन्स किसकी बात हो रही है बेटा? प्राइमरी की. हर एक टेबल में हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी की, जो मेरे उस एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. अब व्हाट डज दिस मीन कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक टेबल लिखा, एक कॉलम का नेम हमने लिया स्टूडेंट नेम और यहाँ पर हमने ले लिया मार्क्स. स्टूडेंट नेम लेट सपोज मेरे पास नेहा, मार्क्स है 99. सेकंड स्टूडेंट नेम है मेरे पास निशा, मार्क्स 100. एक और नेहा भी है बेटा मेरे पास, ठीक है, मेरे क्लास में, उसके मार्क्स है 98. 2 नेहाज आर देयर. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे नेहा के मार्क्स कितने हैं, तो कैन वी रेफर कि हम किस नेहा की बात कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? नो. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? एक कॉलम ऐसा चाहिए जो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या हो? यूनिक हो. यहाँ पर क्या मैं रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ले सकती हूँ? बिल्कुल. अगर मैं एक क्लास का डेटाबेस बना रही हूँ, एक क्लास की टेबल की मैं बात करूँ जिसमें सिर्फ एक ही क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, ठीक है, तो वहां पर जो रोल नंबर सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा? यूनिक होगा.
एडमिशन नंबर आप ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। किसी एक कॉलम को मैं क्या सेट कर दूंगी एज अ प्राइमरी की, तो वो आपकी जो भी वैल्यूज होंगी उसको क्या आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट है कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। अब कंपोजिट की का मतलब क्या है बेटा, सपोज मेरे पास ये रोल नंबर का कॉलम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है कॉलम एड्रेस। अब एड्रेस में लेट सपोज दिस नेहा इज फ्रॉम सेक्टर 15, दिस निशा इज आल्सो फ्रॉम सेक्टर 15, बट दिस नेहा इज फ्रॉम सेक्टर 14। ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया, राइट। अब देखो मुझे अगर नेहा को रेफर करना है तो क्या मैं स्टूडेंट नेम और एड्रेस को कंबाइन करके बता सकती हूँ कि नेहा विद सेक्टर 14, दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, तो दैट मीन्स ये आपकी कौन सी की हो जाएंगी बेटा, कंपोजिट की। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स जो आपकी वैल्यूज को, रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है बेटा 7, डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस। जो आरडीबीएमएस कंसेप्ट है, दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्सन ईएफ कोड। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन द क्वेश्चंस व्हिच आर हाइलाइटेड इन दिस कलर, दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल। प्लस जो क्वेश्चंस हाईलाइट नहीं हुए, आइदर दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर्स, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर। फुल फॉर्म आप सभी को पता है, डीबीएमएस की भी पता होनी चाहिए, आरडीबीएमएस की भी पता होनी चाहिए। DBMS stands for Database Management System and RDBMS stands for Relational Database Management System. अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS। अगर आपने फिलिप्स बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुने हैं तो अभी मैंने आपको बताया आरडीबीएमएस में डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये चीज नहीं भूलनी, राइट। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स में आपका जो डेटा होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ईच कॉलम स्टोर्स वन टाइप ऑफ डेटा। व्हाट डज दिस मीन कि अगर कॉलम का नेम मार्क्स है तो उसमें सिर्फ मार्क्स ही होंगे, स्टूडेंट का नेम हम एंटर नहीं कर सकते, वन टाइप ऑफ डेटा। Next is what is the relationship and difference between a primary key and a foreign key। देखो प्राइमरी की तो आप लोगों को पता है, ठीक है, अभी मैंने बताया जो हर एक उसके लिए क्या होगी, रो के लिए यूनिक होगी, जिससे मैं अपनी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा फॉरेन की। फॉरेन की का कंसेप्ट आपका तब यूज होगा जब मेरे पास एक से ज्यादा टेबल्स होंगे, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास, आई थिंक दिस इज विजिबल हियर, यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नेम से टेबल ली, ठीक है। स्टूडेंट नेम से जो मेरे पास टेबल है, इसमें स्टूडेंट का नेम है, पहले रोल नंबर लिख लें, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, और ये हो गए मार्क्स, प्लस मैंने यहाँ पर लिख लिया एस कोड, स्ट्रीम कोड, ठीक है। राइटिंग के लिए गुस्ताखी माफ, ठीक है ना। रोल नंबर 1 2, स्टूडेंट का नेम लेट सपोज ए और बी हमने लिख दिया, ये मार्क्स लिख दिए। एस कोड मैंने लिख दिया S101 और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसके लिए बेटा S102, ठीक है, ये वैल्यू इसके लिए बेटा। अब यहाँ पर मेरे पास एक टेबल और है, दैट इज स्ट्रीम नेम से, स्ट्रीम कोड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रीम नेम, ठीक है। S101 S102, ये सपोज है नॉन मेड और ये है लेट सपोज मेडिकल, ठीक है। और एक स्टूडेंट और है मेरे पास, रोल नंबर 3, और उसके मार्क्स है 90, स्ट्रीम कोड मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा S101, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा कि इफ आई आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ रोल नंबर 2, कि जो हमारा रोल नंबर 2 है उसने कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट कर रखी है, कैन यू टेल मी विद द हेल्प ऑफ वन टेबल ओनली? सर्टेनली नो, उसके लिए आपको सेकंड टेबल को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया तो कैसे किया होगा कि रोल नंबर 2 है, स्ट्रीम कोड मेरे पास क्या है 102, और 102 के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रीम नेम क्या है, मेडिकल, तो दैट मींस रोल नंबर 2 इज हैविंग मेडिकल स्ट्रीम, ठीक है। जब भी हम फॉरेन की बात करेंगे
तो दोनों टेबल्स में एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो सेम होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, हम रिपीटिंग अगेन, क्या बोला कि जब भी हम फॉरेन की के कंसेप्ट की बात करेंगे तो मेरे पास एक कॉलम ऐसा जरूर होगा दोनों टेबल्स में जो आपका सिमिलर होगा। अब जो कॉलम आपका सिमिलर है, पहले हम सिमिलर कॉलम आइडेंटिफाई करें, दैट इज कौन सा है बेटा, यहाँ पर वो एस कोड। जो आपका एस कोड कॉलम है, एक टेबल में वो मेरा फॉरेन की तरह वर्क करेगा और सेकेंड टेबल में वो मेरा एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा। तो दैट मीन्स कि आपका जो ये एस कोड वाला कॉलम है, अगर मैं स्ट्रीम टेबल की बात करूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज यूनिक है, यहाँ पर ये एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा, वेयरएज जो आपकी स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर तो स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ऑब्वियसली स्ट्रीम कोड रिपीट होंगे, तो यहाँ पर ये आपका जो एस कोड कॉलम है ये एज अ फॉरेन की वर्क करेगा, राइट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A primary key is a unique value that identifies a row in a table. अब अगर स्टूडेंट टेबल की बात करें तो here we are having the column roll number as a primary key. Foreign key, the foreign key identifies a column, a set of columns in one table that refers a column or set of column in another table. ठीक है, एक टेबल में एक कॉलम दूसरी टेबल के कॉलम को वो रेफर करेगा। क्लियर, ये आपका कौन सा कंसेप्ट हो गया बेटा, प्राइमरी की एंड देन फॉरेन की। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, सारा का सारा काम कैसे होता था, मैनुअली विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए अगर हम कोई भी काम विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें मेरे पास काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, उसको आपका रिमूव किसने करा, हमारा डेटाबेस ने। तो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। सबसे पहला काम क्या, ये सॉफ्टवेयर होता है मेरा, विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डेटाबेस। इसमें हम अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करने वो सारे काम हम इजीली कर सकते हैं। It allows organizations to conveniently develop database for various applications. काफी सारी एप्लीकेशंस हो गई, लाइक आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, काफी जैसे एप्लीकेशंस में मैं अपना डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस क्रिएट कर सकती हूँ। अ डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जितना भी डेटा होगा सारा आपस में रिलेटेड होगा, ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में मेरा डेटा नहीं होगा। A DBMS allows different user application programs to concurrently access the same database. What does this mean? कि हमारा जो DBMS है, that is जो database management system का सॉफ्टवेयर है, मैं एक सेम डेटाबेस को काफी सारे पर्पस के लिए, काफी सारे काम के लिए एक साथ उसको एक्सेस कर सकती हूँ। Read this point again. DBMS allows different user application programs to concurrently access the same database. एक ही डेटाबेस को डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पर्सन्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास डिफाइन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ, है तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट, दैट स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, दैट मींस टेबल। टेबल की फॉर्म में इसमें आपका डेटा स्टोर होगा। Relational databases are powerful, so they require few assumptions about how data is related or how it will be extracted from the database. See, अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है तो ऑब्वियसली आप उस पर काफी सारे ऑपरेशंस लगाकर डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट मींस रिट्रीव कर सकते हो, फेच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीबीएमएस। DBMS is used to store logically related information at a centralized location. Centralized means कि एक जगह पर सारे के सारे related information जितनी भी है कहां पर स्टोर होगी वो DBMS में। It facilitates data sharing among all the applications requiring it. Data sharing भी हम लोग with the help of DBMS we can do that. Data share करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, प्लस एक जगह से इवन दूसरे जगह तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम लोग किसी भी पर्सन को हम डेटा शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ डेटाबेस, व्हाट इज द नीड ऑफ द डेटाबेस। कि डेटाबेस क्या होता है,
प्लस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है डेटाबेस की, प्लस अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डिफाइन डेटाबेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, तो भी आपने ये आंसर लिखना है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। जो भी आपका डेटाबेस में डेटा होगा दैट विल बी रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग द डेटाबेस ऑफ माय स्कूल, तो सारा का सारा जो डेटा है वो हमारे स्कूल से ही रिलेटेड होगा, राइट। तो आपका डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा दैट विल बी रिलेटेड। और these are the advantages, need, importance or significance you can say of DBMS. First one is database reduces data redundancy to a large extent. Data redundancy means duplicate data. अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल जिन स्कूल्स में आज भी विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर वर्क होता है, आप लोगों का जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो कहाँ कहाँ होगा, आपके क्लास इंचार्ज के पास होगा, रिसेप्शन एरिया पर होगा, प्रिंसिपल मैम के पास होगा, एडमिन ब्लॉक में होगा, ठीक है, स्कूल के मैनेजर सर के पास होगा, तो काफी सारी जगह पर डेटा होगा। और अगर कोई स्टूडेंट एज अ क्लास इंचार्ज मेरे पास आता है कि मैम माय कॉन्टेक्ट नंबर इज चेंज नाउ, ठीक है, या मेरा एड्रेस चेंज हो गया, आई विल अपडेट इट इन माय अटेंडेंस रजिस्टर, बट क्या वो चेंजेस ऑटोमेटिकली सभी लोकेशंस पर अपडेट होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, वहां मुझे मैन्युअली कराना पड़ेगा। बट विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मेरा सारा का सारा डेटा अभी एक टर्म आई थी ऊपर सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, एक जगह पर स्टोर है, तो अगर मैं एक जगह चेंजेस कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सारी जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपका जो डेटा रिडंडेंसी है दैट मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वो कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस हो जाता है। डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी मींस कहीं पर भी आपको डेटा के अंदर मिसमैच नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, आप डेटा शेयर कर सकते हो, प्लस आपका जो डेटा है डेटाबेस में दैट विल बी सिक्योर। अब ऐसा नहीं है कि डेटा कोई भी एक्सेस कर रहा है तो सिक्योर नहीं होगा, नो, एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ एप्लीकेशंस यूजर्स बनाए जाते हैं कि ये यूजर इस लेवल तक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो दैट मींस इन केस ऑफ डीबीएमएस आल्सो माय डेटा इज सिक्योर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। A table named school containing data of students of whole school is created where each record consists of several fields including admission number, roll number and name. Which field out of these three should be set as a primary key and why? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, मुझे स्कूल नेम से एक टेबल गिवन है, उसमें मेरे पास डेटा भी स्टोर है और जो फील्ड्स हैं, फील्ड मींस कॉलम के नेम्स, वो कॉलम के नेम्स कौन से, मेरे पास एडमिशन नंबर, रोल नंबर एंड देन नेम। अब देखो अगर मेरे पास पूरे स्कूल का डेटा है तो पूरे स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि रोल नंबर 1 सिर्फ एक ही होगा, नहीं। अगर मैं क्लास की बात करूं, सपोज क्लास 10, अगर सेक्शंस में क्लास 10 ए, ठीक है, तो वहां पर तो रोल नंबर 1 एक ही होगा। बट अगर मैं पूरे स्कूल के डेटाबेस की बात कर रही हूँ तो क्या मैं रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ? नो, वहां पर आपके जो रोल नंबर्स हैं वो रिपीट होंगे। बट मैं एडमिशन नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ बिकॉज इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो एडमिशन नंबर्स शुड बी सेट एज द प्राइमरी की because admission numbers are unique for each and every student of the school, which is not possible in the case of roll number and name. Next है question number 10. What is the relationship between a database and a table? अब देखो आपका जो database है उसी में क्या आपका multiple tables होती हैं। If you are familiar with open office base, उसमें हम database create करते हैं। database के अंदर हम क्या create करते हैं, अपनी table और ये आपके फॉर्म्स, क्वेरी, ये सब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, सारा डेटा रिलेटेड होगा। दीज डेटा स्टोर्ड इन द टेबल व्हिच आर रिलेटेड टू वन अनदर। इसमें आप अपना डेटा इजीली सर्च कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, हम अपना कोई भी क्वेरी लगा सकते हैं। क्वेरी मींस सपोज मेरे पास एक क्लास 10 का डेटा है, ठीक है, और मेरे पास कोई क्वेरी है कि आई वांट टू रिट्रीव, आई वांट टू फेच, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ दोज स्टूडेंट्स who secured marks above 80। तो एक तरीके से मैं अपना डेटा वहां से रिट्रीव कर सकती हूँ। ये मेरी क्या हो गई बेटा, एक क्वेरी। नेक्स्ट है मेरे पास टेबल। अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो भी आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो आपका टेबल की फॉर्म में होगा। डेटा ऑफ डेटाबेसेस आर स्टोर्ड इन टेबल। अब देखो इसमें क्या पूछा, एक रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है, रिलेशन। अब डेटाबेस और टेबल में क्या रिलेशनशिप है, A database can contain multiple tables. डेटाबेस के अंदर टेबल्स हो सकती हैं, वो तो होता ही कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। Whereas
अ टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड अ डेटाबेस। टेबल के अंदर डेटाबेस नहीं होगा और टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड अ डेटाबेस, डेटाबेस के बाहर भी टेबल नहीं होगी। इसको अगर आप रिलेट करना हो तो आप फाइल और फोल्डर से कर सकते हो। फाइल और फोल्डर सबको पता है, ठीक है। फोल्डर के अंदर आप काफी सारी फाइल सेव कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो, बट क्या फाइल के अंदर फोल्डर हो सकता है? नहीं ना। तो सेम इज द केस विद डेटाबेस एंड टेबल्स। टेबल डेटाबेस के अंदर काफी सारी टेबल्स हो सकती हैं, बट अ टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड अ डेटाबेस। बट हाँ, अगर आप बात करो फाइल फोल्डर के केस में तो फाइल मेरी हो सकती है आउटसाइड द फोल्डर, ठीक है। बट इसको फिलहाल अभी हम स्किप कर देते हैं। बट अगर हम डेटाबेस की बात करें तो वहां पर आउटसाइड द डेटाबेस आपकी टेबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज गिव एनी वन यूज ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस की डेफिनेशन ही क्या कह रही है बेटा, बार बार डेटा सारा का सारा क्या होगा, लॉजिकली रिलेटेड होगा, टेबल की फॉर्म में होगा। तो जो आपका डेटाबेस का यूज है, डेफिनेटली वी कैन राइट दिस, अ डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ डीबीएमएस, ये भी आपको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका प्राइमरी गोल क्या है कि हम जो जितना भी सारा काम है, हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा को सर्च कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम मेरा इजीली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। खुद से सोच कर देखो, अगर आपने अभी तक सपोज वैसे तो ओपन ऑफिस बेस पर वर्क किया होगा, नहीं तो एक्सेल या फिर एक्सेस पर वर्क किया होगा। अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में है, इजीली आप डेटा सर्च कर सकते हो। बट अगर वही डेटा आपका विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर नोटबुक में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं और आपने कोई एंट्री सर्च करनी है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वेरी डिफिकल्ट टू सर्च। तो ऑब्वियसली अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं, प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट इन व्हिच वी कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। रिट्रीव मींस डेटा को फेच करना। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज डेटाबेस सर्वर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस सर्वर आर देयर। डेटाबेस सर्वर, जहां पर भी सर्वर वर्ड आ जाए, सर्वर मींस होते तो आपके एक टाइप के कंप्यूटर सिस्टम ही है, बट दीज आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स। इनकी कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा होती है। इसमें आपका जितना भी डेटा होगा ना एक्चुअल में डीबीएमएस से रिलेटेड, वो सारा का सारा कहां स्टोर होता है, सर्वर पे। सो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा कहां पर होगा, सर्वर पे। फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस, दो टाइप के डेटाबेसेस है मेरे पास, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल मींस डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। अगर मैं स्मॉल स्केल की बात कर रही हूँ, मेरे पास लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आई कैन इजीली स्टोर माय डेटा इन अ सिंगल टेबल, तो देन आई विल गो विद फ्लैट फाइल डेटाबेस। बट अगर मेरे पास डेटा मल्टीपल टेबल्स में है और वो टेबल्स आपस में लिंक भी हैं यूजिंग अ कॉमन फील्ड, वो फॉरेन की वाला कंसेप्ट, ठीक है। रिलेशनल सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मेरा डेटा एक से ज्यादा टेबल्स में स्टोर है, प्लस वो टेबल का डेटा जो लिंक कर रखा है, या मेरे पास मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो देन आई कैन इजीली गो विद रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 1,62,243, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता, सिर्फ ये रॉ फैक्ट्स या कुछ फिगर्स मैंने आपको दे दी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, जब मैं डेटा को प्रोसेस कर दूं तो आपकी क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। और यू कैन से मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज योर इंफॉर्मेशन। जो आपका मीनिंगफुल डेटा होगा वो आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेट्स सपोज 50, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज डेटा, ठीक है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मार्क्स 50, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि मार्क्स है 50। अगर ये मार्क्स वर्ड ना लिखा हो तो 50 तो कुछ भी हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी का रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो दैट मीन्स नाउ दिस इज योर इंफॉर्मेशन। इट कंसीडर्स फैक्ट्स, सिंबल्स, इमेज फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। अगर मुझे अपना कोई डेटा एनालाइज करना तो पहले क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। इट कंसीडर्स नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 23 लिख रही हूँ तो दैट मीन्स दिस इज योर डेटा। और अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 23 इज इंफॉर्मेशन, कब, अगर मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, एज इज
23. Next है बेटा last question of this session, that is differentiate between record and fields. अगर मैं एक टेबल की बात करूं, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा बेटा रोल नंबर और यहाँ पर लिख लिया नेम 1 और 2, ये रोल नंबर और ये नेम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारे कॉलम के नेम्स हैं, दैट मीन्स रोल नंबर और नेम, दीज आर नोन एज योर फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, कॉलम नेम्स, कुछ भी कह सकते हो। रिकॉर्ड कौन सा बेटा? रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड, दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका जो डेटा, दैट इज योर रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स क्या होती है बेटा? ये वैल्यूज 1 A 2 B, these are your data items. So obviously a record is a collection of data items which represent a complete unit of information about a thing or a person. अगर मैं इस फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। फील्ड दैट मीन्स कॉलम नेम, इट इज एन एरिया विद इन द रिकॉर्ड रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। कि रोल नंबर है तो रोल नंबर लिखेंगे, इसमें मार्क्स नहीं लिख सकते, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अ रिकॉर्ड रेफर्स टू अ रो इन अ टेबल। रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे? एक वो रो होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टपल, TUPLE. A field refers to a column in a table, it is also known as attribute. अब एग्जाम्पल है नेक्स्ट, इफ एम्प्लॉय इज अ टेबल देन एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। कि एक एम्प्लॉय का जो डेटा होगा वो आपकी क्या होगी? एक रिकॉर्ड। और जो इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इफ एम्प्लॉय इज अ टेबल तो देन EMP ID, EMP नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, जो आपके कॉलम के नेम से ये आपके सारे क्या हैं? फील्ड्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होगा कि मैम जो सेशन 1 एंड 2 है, स्पेशली फॉर यूनिट 3, ये हमारे टर्म 1 में आ गए थे, तो टर्म 2 में करने हैं या नहीं करना, ठीक है। सो अगर आप मेरा सजेशन मानो, मेरी एडवाइस मानो, तो लेट्स डू दिस चैप्टर्स फॉर टर्म 2 एज वेल, ठीक है, क्योंकि आप एकदम से एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच सकते एंड दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो अगर आप इनको समझ लो, अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो फॉर टर्म 2 एज वेल, just go through with these sessions also. I hope this is crystal clear now. ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। In our next video, we will discuss the question answers of session 2. I hope आपकी जितने डाउट्स है सब एकदम crystal clear हो चुके हैं। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.